गुरु रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना दान निरंकार जी। साथ संगत जी, सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना, जिनकी अपार बख्शिश अपार आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में परम ममता में निरंकारी राजमाता जी के विचार रखने जा रही है। ये विचार करते हुए दासी से अगर कोई गलती हो जाए तो दासी को क्षमा कर देना। राजमाता जी ने कहा है, साथ संगत आप संत जन सब जानते हैं कि जब से हम इस दरबार में आए हैं तब से अपनी तरफ हम देखें कि हमें किस बात की कमी है। इस दातार निरंकार ने हमें सब कुछ दिया है, सारे सुख भी दिए हैं। ये जो हमारे मन की भटकन थी ये भी दूर की है। हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम जितना विश्वास अपने आप पर खुद करते चले जाएंगे उतने ही हम परोपकारी बनते चले जाएंगे। यदि हमारा अपना विश्वास पूर्ण होगा तभी हम दूसरे को भी कह सकेंगे कि आ भाई, तू भी सत्संग में आ जा, तू भी विश्वास करके देख, यहाँ पर मन काबू में आ जाता है। मैं बहुत दुखों से घिरा था, लेकिन इस दरबार में आया, सच्चे पातशाह ने मेरे सारे दुख दूर कर दिए हैं। जैसे कहते हैं कि अगर कोई कहता रहे कि खाना खाना है लेकिन वो खाना खाएगा नहीं, तब तक उसकी भूख नहीं मिटेगी। जब वो खाना खा लेगा तभी उसकी भूख खत्म होगी। इसी प्रकार जब इंसान सतगुरु पर विश्वास करेगा तभी सतगुरु की रहमत उस इंसान पर होगी। तभी वह बता सकेगा कि मेरे जो मन की भटकन है वो सतगुरु निरंकार के दरबार में आने से दूर हो गई है। मैंने वो सुख प्राप्त कर लिया है जो सुख कहीं और से नहीं मिल सकता, सिर्फ सतगुरु के चरणों में मिलता है। मुझे वो ब्रह्म ज्ञान रूपी दात मिल गई है। मेरे मन की भटकन अब समाप्त हो गई है। मेरा मन अब शांत हो गया है। जिस तरह खाना खाकर इंसान कहता है कि मैं अब रज गया हूँ, मेरे को अब और भूख नहीं है, मेरी भूख जो थी वो ख़त्म हो गई है, खाना खाने से मिट गई है। इसी तरह जो ये आत्मा की भूख होती है ये ब्रह्म ज्ञान लेने से ही तृप्त होती है। कहते हैं कि चाहे हमारे दोस्त हों, मित्र हों, बहन हो, भाई हों, जब हम उनको जानते हैं तो फिर वो हमारे मन में बसे होते हैं, क्योंकि हमने उनको देखा होता है, हम उनको जानते हैं। चाहे वो हजारों मील दूर भी बैठे हों तब भी हमारा ध्यान उनकी तरफ चला जाता है, क्योंकि हम उनको जानते हैं। इसी तरह ये संत निरंकारी मिशन को मानने वाले कहते हैं कि आओ, जिसकी भक्ति करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, जिसके हम दुनिया में गुण गाते हैं, पहले इसको जान ले। जाने बिना प्यार नहीं होता। पहले दर्शन मगरों प्रीति, फिर भावे कोई जाप करे। पहले दर्शन करना है, फिर इससे दर्शन करके हमने प्यार करना है, फिर इसके गुण गाने हैं। और ये ऐसा परम पिता परमात्मा है, कहते हैं कि यह हर समय रहता हमारे साथ है। लेकिन जब सतगुरु हमें इशारा कर देता है, जब सतगुरु का इशारा मिल जाता है, सतगुरु हमें दिखा देता है, फिर हमें पता चल जाता है कि ये परम पिता परमात्मा है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने युद्ध के मैदान में ही अर्जुन को यह इशारा दिखा दिया कि देख अर्जुन, यह मेरा विराट स्वरूप है। धरती पर मेरे पाँव हैं, आसमान पर मेरा सिर है, यह सारा संसार मेरे पेट में है। मुझे अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता। उसी समय अर्जुन कहने लगा, भगवान तेरे आगे पीछे दाएं बाएं हर ओर नमस्कार। वैसे अर्जुन कितने साल भगवान श्री कृष्ण जी के साथ इकट्ठे रहे, लेकिन वह इस इशारे को पाकर ही श्री कृष्ण जी की महानता को मान पाए। वास्तव में
वास्तव में वह इशारा गुरु की कृपा से ही होता है। इसे प्राप्त करने के लिए गुरु के दर पर शीश झुकाना पड़ता है, जो कि बहुत ही कठिन काम है। आज एक बच्चे को भी कहा जाए कि इन बुजुर्गों के सामने शीश झुकाइए तो उसे बहुत परेशानी महसूस होती है। इसलिए इधर संतों को यही सिखलाई दी जाती है कि आपने संतों के चरणों को छूना है, उन्हें नमस्कार करनी है। जैसे जैसे आप ऐसा करेंगे वैसे वैसे आपके माथे की लकीरें बदलती जाएंगी। गुरु की कृपा से ही हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती, इस रमे राम प्रभु परमात्मा का दीदार किसी इंसान को प्राप्त नहीं हो सकता। संतों महापुरुषों से सुना, पुरातन समय में जितने भगत गुरु पीर पैगंबर हुए, उन्होंने अपना काम किया, हमारे लिए लिख कर रखा कि जो भी इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेगा, चाहे वो संपूर्ण अवतार बानी हो, चाहे गीता हो, चाहे श्री गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, जो भी युग पुरुषों की ये लिखी हुई वाणियाँ पढ़ेगा और उस पर अपना जीवन बनाएगा, वो ही इंसान सुखी होगा। अगर इधर हमें 500 रुपये सैलरी मिलती है और कोई हमें बताए कि आप फलानी जगह चले जाओ, उधर तुम्हें 5,000 रुपये सैलरी मिल जाएगी, तो वो इंसान उधर ही भाग जाता है। क्योंकि ये जो दौलत होती है, जो माया होती है, इसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। आप देखते हैं कि जिसके पास लाखों हैं वो भी रोता है, जिसके पास नहीं है वो भी रोता है, जिसके पास करोड़ों हैं वो भी चिंता में डूबा हुआ है। कहा है कि जो तू गुरु की सेवा में आ जाएगा तो फिर ये दौलत के लिए जो तू जगह जगह भागता है, ये दौलत तेरे चरणों में आ जाएगी। जैसे संपूर्ण अवतार बानी में भी शहंशाह जी ने कहा है, जिस धांधे खातिर बंदे उठ उठ दौड़ा लांदा है, गुरु दी सेवा जे कर करिए आपे भजदा आंदा है। जब संतों महापुरुषों की सेवा करते हैं तो जिस धन के लिए हम दुनिया में दौड़ लगाते हैं, वो धन सतगुरु निरंकार की कृपा से अपने आप ही आता चला जाता है। जब संतों महापुरुषों की सेवा में हम धन लगाते हैं, जितने भी आप संतजन हैं, आज दुनिया वाले भी आपको कहते हैं कि आपके पास दौलत बड़ी है, तो सच जानते हैं कि कोई किसी का छोटा मोटा काम है, किसी का बड़ा काम है। इसी तरह साथ संगत जी, ये 10 नाखूनों की कमाई जो आप कमाते हो, उसमें से कुछ हिस्सा जो निकाल कर गुरु को अर्पण करती हैं, कहा भी है सतगुरु धरती धर्म है, तिस विच जेहा को बीजे तेहा फल पाए। आप जो बीज डालते हैं वो फिर आपका बीज कई गुना होकर आपके सामने आ जाता है। इसलिए देखने वाले को पता चलता है कि इनके पास दौलत बहुत है। ये देने वाला नहीं थकता, लेने वाले थक जाते हैं। जिसके पास औलाद ना हो वो औलाद मांगता है। जब 5-7 बच्चे घर में हो जाते हैं तो फिर हाथ जोड़ता है कि बस अब और नहीं चाहिए। अगर दौलत बहुत हो जाती है तो फिर कहता है कि क्या करें, रात को नींद नहीं आती, कोई डाका ना पड़ जाए, कोई छापा ना पड़ जाए, आप इस दौलत को कहाँ रखें। हाँ संगत जी, आप सबके लिए सुख मांगते हैं तो आपको सुख मिलते हैं। जो किसी के लिए बुरा मांगते हैं उनको बुरा मिल जाता है। जैसे कहते हैं, किसी के लिए हम गड्ढा खोदें तो अपने लिए कुआं तैयार हो जाता है। जिस सुख की ये तू मांग करता है, जिस सुख को तू चाहता है, वो भी तुझे मिल जाएगा। लेकिन सतगुरु ने तभी तो कहा है, जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। अगर तू अपने गुरु की शरण ले लेगा तो जितने भी सुखों के लिए हर समय चाहना रखता है कि मैं सुखी हो जाऊं, जितने भी मेरी ज़िंदगी के दिन हैं ये बड़े आराम से बीतें, जो भी ज़िंदगी मिली है वो सुखों में ही बीते। साधु का जो भी वचन आएगा उसको सत सत कर मानेंगे, किसी के दिल को ठेस नहीं देंगे, किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे, सबसे प्यार करेंगे। यही कहेंगे कि जितने भी इंसान हैं ये सभी भगवान ने ही बनाए हैं।
जब तू सब इंसानों से प्यार करेगा तो तेरे साथ भी सब प्यार करेंगे। जब तू इंसानों की पूजा करेगा तो तेरी भी पूजा होगी। अपने गुरु के आगे सिर रखा तो आप देखते हैं कि मेरे जैसे छोटे छोटे आदमी भी साथ संगत में हजारों लाखों की तादाद में नमस्कारें करती हैं। इसी तरह संत जन बैठे हैं, कोई भाई भी स्टेज पर बैठ जाता है, बच्चों को भी बिठा देते हैं। जब बच्चों का प्रोग्राम हो तो बच्चे ही स्टेज चलाते हैं, वही विचार करते हैं। तो वहाँ बड़े बड़े बुजुर्ग आते हैं तो उनके कदमों में सिर रखकर वो भी नमस्कार करते हैं। इसलिए दातार के चरणों में हर समय यही अरदास करें कि दातार उस्तति हो तो तेरी हो, तेरे संतों की हो। हम जिस प्रकार आपके चरणों से जुड़े हुए हैं इसी प्रकार जुड़े रहें। माया का कोई प्रभाव कभी भी हम पर हावी ना हो, हमें सताए ना। इसी प्रकार सतगुरु के चरणों से जुड़े रहकर संतों के साथ मिलजुल कर इस सत्य की आवाज़ को सारे संसार तक पहुंचाते चले जाएं। कहा भी है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में हैं, भाई भाई। कहते हैं कि सभी हम मानव हैं, सभी हम इंसान हैं, लेकिन हम इंसान बनकर हमें जीना तभी आएगा जब हम सतगुरु की शरण में आकर संतों महापुरुषों का संग करेंगे। कहते हैं कि उठना बैठना खाना पीना सब सिखाया मुर्शद ने, इसनू पी के अमर हो गया जाम पिलाया मुर्शद ने। रुलदासा दुनिया दे पैरी आन उठाया मुर्शद ने। एहसान जो कीते पूरे सतगुरु बदला नहीं चुका सकदा। कहे अवतार गुरु दा करजा जन्म जन्म नहीं ला सकता। हमें इतना दयालु पूर्ण सतगुरु मिला है, सच्चा पातशाह हमें इसी ने ही उठना बैठना खाना पीना सब कुछ सिखाया है। ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले हमारा क्या जीवन था और ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद कैसे सतगुरु सच्चे पातशाह ने हमारी सोच बदल दी, हमारे भाव बदल दिए। मन में नम्रता सतगुरु सच्चे पातशाह ने प्यार नम्रता सत्कार सहनशीलता सिखाई। और जो भी इन पर चल रहे हैं वही संत स्वभाव वाले हैं। कहते हैं कि संत न छोड़े संत ही चाहे कोटिक मिले संत। जो संत महापुरुष होते हैं ये कभी भी अपना संतों वाला स्वभाव नहीं छोड़ते। ये कभी भी चाहे कोई कुछ भी कह ले, ये कभी भी किसी को गलत नहीं बोलते, कभी भी गुस्सा नहीं होते, कटु वचन नहीं बोलते। भी तो कहा है, खोद खाद धरती सहे कूट काट बनराए, कटु वचन साधु सहे किसी और से सहे ना जाए। कहते कि जिस तरह धरती के ऊपर कितनी खुदाई भी की जाती है, सब कुछ ये धरती सहन कर लेती है, फिर भी यहाँ धरती पर हमारे लिए अनाज उगता है, सब्जियाँ उगती हैं, फल उगते, कितना कुछ ये धरती हमें देती है। इसी तरह जो संत महात्मा होते हैं कड़वे वचन यही सहन कर सकते हैं और कोई नहीं सहन कर सकता। जिस तरह संत तुकाराम जी की भी हमें एग्जाम्पल मिलते हैं कि किस तरह हर बात में उन्होंने शुक्राना ही शुक्राना करना सीखा। एक बार एक इंसान कहता है कि संत तुकाराम जी हैं, ये बड़े ही हर समय शुक्राना करते हैं, इनको आज परेशान किया जाए। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया, लेकिन वो फिर भी परेशान नहीं हुए, वो फिर भी इस दातार का ही शुक्राना कर रहे हैं। कहते हैं कि किस तरह गांव वालों ने इतना परेशान किया, उनको गधे पर बिठाकर सारे शहर में घुमाया, उनके बाल कटवा दिए, उनके गले में सब्जियों की माला बनाकर डाल दी। तो कहते हैं कि कैसे कोयले से उनका मुख जो था वो काला कर दिया। जब वो घर आए तो उनकी पत्नी कहती है, क्या किया विट्ठल ने तुम्हारे साथ। आगे से संत तुकाराम जी कह रहे हैं, मेरे विट्ठल ने जो किया मेरे लिए बहुत अच्छा किया, यहाँ तक तो मैं पहुँच ही नहीं सकता था। मैंने आज तक कभी गधे की सवारी नहीं की थी और मैं शहर में कभी किसी को जानता भी नहीं था। आज मेरे विट्ठल की कृपा हुई है, इसका मैं शुक्राना करता हूँ। इसकी कृपा से ही मैंने गधे की सवारी भी की और जो मुझे नहीं भी जानते थे इसकी कृपा से आज वो मुझे जान भी गए हैं। मेरे घर में सब्जियां नहीं थी तो देखो कितनी सब्जियां आ गई हैं। मेरे बाल इतने बड़े हो गए थे
मैं मुंडवाने नहीं जा रहा था, आज विट्ठल ने मेरे बाल भी कटवा दिए हैं। कहने का भाव कि हर बात में सकारात्मक सोच, पॉजिटिविटी, जब पॉजिटिविटी आती है तो वो इंसान कभी भी दुखी नहीं होता, वो हमेशा शुक्राना ही करता है। इस तरह कहते हैं कि हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। ये है संत स्वभाव। संत जो होते हैं वो, उनको चाहे करोड़ों अज्ञानी मिल जाएं, चाहे कितने ही असंत मिल जाएं, अज्ञानी मिल जाएं, लेकिन फिर भी संत महापुरुष जो होते हैं वो कभी भी संतों वाला स्वभाव नहीं छोड़ते। उनके मन में हमेशा दयालुता ही होती है, वो सबका भला ही मांगते रहते हैं और वो यही सतगुरु के आगे अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह इनकी भी सोच अच्छी बना देना। कभी भी उनके बारे में उनको बुरा भला नहीं कहते, उल्टा जो होता है, बल्कि संत उनके लिए सतगुरु से यही अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह इनके भी भाव बदल दो, इनकी भी सोच बदल दो, इनको भी अच्छा बना दो। हाँ संगत जी, इस तरह हम संतों महापुरुषों का संग करते चले जाएं और इस तरह हम सतगुरु के एहसानों का हम बदला नहीं चुका सकते। सतगुरु ने हम पर बहुत ही एहसान किए हैं। हम सतगुरु के हर वचन को मानते चले जाएं। मनिए जेकर वचन गुरु दे, उस सतगुरु दी होवेगी, आपे सिमरन होवेगा ते दुर्मत दूर खलोवेगी। जब हम गुरु के वचनों को मान लेंगे तो सिमरन ही होगा और प्रशंसा ही होगी, फिर कभी भी किसी की बुराई नहीं होगी। आज सतगुरु यही चाह रहे हैं कि हम कर्म करते चले जाएं। दासी आप जी से यही आशीर्वाद मांगती है कि जो भी ये विचार, ये शब्द बोले जाते हैं, ये सुनना भी सतगुरु ने है, सुनाना भी सतगुरु ने है। हम तो एक माइक हैं, जैसे माइक का काम कर रहे हैं, हम तो एक माइक हैं। सच्चे पातशाह जो भी आप जी ने बुलवाया है, आप जी की कृपा से ही बोला गया है। आपके हुक्म के बिना तो कुछ भी नहीं बोला जा सकता। इसलिए जो भी ये वचन है सतगुरु के हैं, आप जी प्रवान करना। अगर दासी से कोई शब्द ऊंचा नीचा हो गया हो तो दासी को क्षमा करना। दासी सबके भले के लिए सिमरन करवाएगी, सभी मिलकर सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार।